दिस इज़ अ स्टोरी जिस पे फिल्में बन सकती हैं। इस कैच के ऊपर ना आप सूर्या कुमार यादव एक बायोपिक बना सकते हो। पहला पॉइंट क्या बना, ये वर्ल्ड कप इंडिया जीता, तो पहला पॉइंट वो बनता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इंडिया को ये कप यूं करके ना हाफ वे थ्रू पकड़ा देता, उससे कैच नहीं हो पाता तो बुमराह आगे से स्माइल नहीं करता, या बुमराह आगे से यूं सर नीचे करके पीछे नहीं निकलता, वो इशारा करता है कैप्टन को और फिर वो ऋषभ को इशारा करता है कि कैच पकड़। ठीक है, साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा फाइनल में पहुंचा, जिसके खिलाफ पहुंचा उसकी जर्नी तो देख लो कि वो कितनी दफ़ा फाइनल में पहुंच के हारा है, वो कितनी दफ़ा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में होके हारा है। सबसे बड़ी चीज़ जो ये जीत सिखाती है ना वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इंक्लूडिंग ऑल द टीम, व्हाट अ फैंटास्टिक विन बाय इंडिया, जिन्होंने टारगेट दिया था T20 वर्ल्ड कप 2024 का 177, और बेहतरीन किस्म की बैटिंग जो है वो इंडिया की हमने देखी, जिसमें शुरू में 34 for 3 भी हो गया था और इंडिया जो है वो एकदम से गिर गई थी, लेकिन वहां से फिर जब एक गिरता है तो दूसरा खड़ा होता है। विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और पूरे वर्ल्ड कप में वो नहीं चल पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इंटेंट वहां था। और भी बहुत हैपनिंग रही है गेम, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करें जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई पहला पॉइंट सुन ले। पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, वो ये है कि गेम्स हमेशा सेकंड इनिंग्स में जीती जाती हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आप जो मर्जी कर लो, लेकिन गेम सेकंड इनिंग में जीती जाती है। तो सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका जो थी वो स्टार्ट से ही थोड़ी शेकी थी, इंटेंट में भी कुछ कमी नजर आ रही थी, और शुरू में ये रीजा हेंड्रिक्स इस तरह खेल रहे थे ना, लग रहा था कि कोई घबराहट चल रही है। उसके अलावा डीकॉक जो है वो भी सेटल्ड नजर नहीं आए। ये सारे मामला चल रहे थे और साउथ अफ्रीका रींगता 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 एक अच्छे स्कोर तक चला गया था, जहां पर ये लग रहा था कि वो गेम जो है वो अपने काबू में कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अक्षर पटेल का ओवर। वो ऐसा ओवर है जिसने गेम का फ्लो ही वन साइडेड कर दिया। उस ओवर से पहले पहले तक लग रहा था कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग है, इंडिया थ्रू आउट डोमिनेंट रहा सेकंड इनिंग्स में, लेकिन अक्षर का वो ओवर आता है जिसमें अक्षर को 20 से ऊपर रन्स पड़ जाते हैं, और वो ओवर जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए क्लियर कट जो है वर्ल्ड कप का रास्ता बना देता है। अब साउथ अफ्रीका को तकरीबन 26 रन चाहिए 26 बॉल्स में, 26 रन ऑफ 26 बॉल्स। और इस टाइम पर हम बात करेंगे पहला पॉइंट, जो 3 पॉइंट्स में से मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ कि पहला पॉइंट क्या बना, ये वर्ल्ड कप इंडिया जीता। तो पहला पॉइंट वो बनता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो ऋषभ पंत लेते हैं वहाँ पर। और ऋषभ पंत जो है उनको कोई क्रैम्प होता है, डेफिनेटली क्रैम्प्स होते हैं क्रिकेट में, लेकिन फिर उस क्रैम्प को कभी कभी इंसान ये सोच सकता है कि यार थोड़ा टाइम आउट लेते हैं, गेम तो निकल गई है, तो रन बॉल चाहिए साउथ अफ्रीका, और तकरीबन 4-5 ओवर के करीब ओवर्स रह गए हैं और विकेट्स उनके पास 6 हैं, तो अब करें क्या। तो वहाँ पे ऋषभ पंत जो हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्रैम्प के लिए पट्टियाँ वट्टियाँ बंधी जाती हैं, मोमेंटम टूट जाता है, हेनरिक क्लासन का और डेविड मिलर का टेम्पो टूट जाता है, गेम थोड़ी रुक जाती है। और ये वो मोमेंट है जब बॉलिंग यूनिट अलॉन्ग विद द कैप्टन ये सोचते हैं कि बाबा जी अब करना क्या है। तो इस 3-4-5 मिनट के जो ब्रेक है, जो गैप है, उस गैप में हार्दिक पांड्या जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, और जब हार्दिक पांड्या आते हैं तो उनका जो हिटमैन है हेनरिक क्लासन, उसकी वो विकेट ले जाते हैं। और इस चीज़ को मैं अनफेयर नहीं कहूँगा, दिस इज़ अ फेयर पॉज जो आपकी कोई भी टीम ले सकती है मौका देख के। ठीक है, उनको मौका मिला, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार ये करना है, क्या करना है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स जो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए टीम्स लेती हैं, पूरी दुनिया में लेती हैं, और ये उनका राइट होता है। कोई स्पिरिट ऑफ द गेम इससे ख़राब नहीं होती, क्योंकि देखें हर इनिंग्स को एक टाइम दिया जाता है कि आपने इस टाइम में अपना जो है पीरियड वो पूरा करना है, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो आपको पैसे ठुकेंगे। तो उस टाइम में रहते रहते आप जो भी कर लें, दिस इज फेयर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जिसकी वजह से इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता है, वो है जसप्रीत बुमराह का ओवर। जसप्रीत बुमराह ओवर करने आते हैं तब जब 2 डेंजरस तरीन बैट्समैन जो हैं वो खड़े हैं उनके सामने। मार्को जेनसन तो आते ही है ना, एंड पे आते हैं 1-2 छक्के 2-3 छक्के मारने, और वो तो तबाही किस्म के बैट्समैन है। जसप्रीत बुमराह एक भी बॉल गलत नहीं फेंकता, और उस बॉल में वो अच्छा खासा डैमेज करके आपको इंडिया को ये कप यूं करके ना हाफ वे थ्रू पकड़ा देता।
अब इस पॉइंट तक अगर प्रेडिक्टर मैं चला रहा होता तो 99.1% का प्रेडिक्टर चला रहा होता, क्योंकि अब टोटली इंडिया के हाथ में गेम आ गई थी। एक ओवर में उनको कोई अच्छे खासे मेरा ख्याल है 13 से ऊपर रन चाहिए थे। मतलब इस तरह का सीन था कि 2 से 3 छक्के चाहिए, जो मुझे याद है, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है। और डेविड मिलर जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। बॉलर जो है आपका हार्दिक पांड्या है, वही हार्दिक पांड्या जिसको मुंबई इंडियंस का जो वो कैप्टन बना था तो पूरा इंडिया जो है उसको बैश कर रहा था, उसके साथ बुरा रवैया रख रहा था। और ये वही हार्दिक पांड्या है जो जहां भी नजर आता था इतना बुरा भला सुनने के बावजूद स्माइल कर रहा होता था। हार्दिक पांड्या की सही आर्क पूरी होती हुई नजर आई है इस वर्ल्ड कप में। तो खैर थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल करते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बैट्समैन जो हैं इस वक्त सामने मौजूद हैं। छक्के उनके लिए बात कोई नहीं, लेकिन प्रेशर है क्योंकि आउट होंगे तो गेम हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर एक भी छक्का मार दिया उन्होंने तो गेम उनकी तरफ निकल जाएगी। ये वाली सिचुएशन चल रही है। हार्दिक बॉल फेंकते हैं, मिलर लंबी तरीन शॉट खेलते हैं जो बहुत ऊपर जाती है और बहुत दूर जाती है, लेकिन बाउंड्री से तकरीबन कोई 2 इंचेस ही आगे गिर सकती है तो वो छक्का हो जाएगा। यही 2 इंचेस जो हैं ये अगर 12 इंचेस होते, इसमें 10 इंचेस ऐड कर दो तो वो सिक्सर है। तो दिस इज हाउ क्रूअल क्रिकेट कैन बी। और उधर वहां पर सूर्या कुमार यादव जो हैं, मैं कहता हूं दैट इज वेयर ही कॉट द ट्रॉफी। वो कैच करते हैं, अनबिलीवेबल किस्म का कैच करते हैं। उसके बाद कुछ वीडियोस आई हैं जी कि जी लाइन पे उनका पैर लग गया था या बाउंड्री पर लग गया था, तो वो एंगल ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि उनका बाउंड्री पे पैर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो टॉप एंगल है उससे पता चलता है कि उनका फासला 3-4 इंचेस का था फ्रॉम द बाउंड्री जब उन्होंने कैच पकड़ा। और अच्छा खासा ऊंचा मुश्किल कैच था वो, जो उन्होंने रनिंग पोजीशन में उसको कैच किया और कैच करने के बाद फिर बैलेंस रखा, बॉल ऊपर फेंकी, वापस अंदर आए, फिर से कैच पकड़ा। उफ, दिस इज़ अ स्टोरी जिस पे फिल्में बन सकती हैं। खाली इस कैच के ऊपर ना आप सूर्या कुमार यादव का ना एक पूरी उसकी आप एक बायोपिक बना सकते हो कि उसका फिनाले जो है वो कैच है और उससे पहले वो क्या सोच रहा है, हर प्लेयर क्या सोच रहा है। और वो मैच है जिसमें सूर्या जो है वो बैटिंग भी नहीं उस तरह से कर पाए थे जिस तरह वो चाहते थे करना। तो भाई हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम, जिस तरह से उन्होंने ये वर्ल्ड कप खेला और जो उनका जर्नी था, नॉट इवन अ सिंगल गेम उनको फाइट किए बगैर मिली जीत में। इवन विद पाकिस्तान उन्होंने फाइट की, हाथ से गेम निकल गई थी, दोबारा से सोचा समझा, वापस गेम में आए। देन द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इट कैन नेवर बी ईजी। विद ऑस्ट्रेलिया नथिंग कैन बी ईजी, वो भी डिसाइसिव वाली सिचुएशंस में। उसके बाद इंग्लैंड की गेम भी आसान गेम नहीं थी फॉर देम। सो आई थिंक कमाल किस्म का जर्नी था इंडियन टीम का। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये जीत सिखाती है ना वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इंक्लूडिंग ऑल द टीम्स, बी इट इंग्लैंड, बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट पाकिस्तान, बी इट साउथ अफ्रीका, बी इट एनी टीम इन द वर्ल्ड, वो ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल्स जो है ना वो ऐसे ही नहीं जीते जाते। वर्ल्ड कप फाइनल्स में एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू परफॉर्म 11 आउट ऑफ 10। अगर आपका एक इन फॉर्म ओपनर जल्दी आउट हुआ है तो आउट ऑफ फॉर्म ओपनर ने वहाँ पर गेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हाउ बिग गेम्स आर वन। वहाँ पे विराट कोहली ने अपनी मेंटालिटी की ताकत दिखाई है। दिस इज़ द मेंटालिटी दैट यू नीड। और ये मेंटालिटी तब आप अप्लाई कर सकते हो जब आप खुद 100% फिट हो टू बी देयर। अगर उस मोमेंट पे आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर उस मोमेंट पे आपके ब्रेन के अंदर 50 चीज़ें चल रही हैं कि भाई वो फलाना फलाना ये करूँगा तो ये हो जाएगा, फलाना करूँगा तो वो खुश हो जाएगा, फलाना करूँगा तो उसका नुकसान हो जाएगी, मेरी जगह और बन जाएगी, मैंने उससे क्या मैनेजमेंट रखनी है, मैंने इससे क्या बातचीत करनी है, अगर आपके जहन में ये चीज़ें उस टाइम पर चल रही होंगी तो भाई गए। इस मोमेंट पे 110% चाहिए आपका। और वो 110% हमने देखा कि विराट कोहली ने वहाँ पे किस तरह दिया। और विराट पे बात ख़त्म नहीं होती है, पूरी की पूरी टीम गेम है। यहाँ पर बुमराह जब बॉल करते हैं और ऋषभ पंत जब कोशिश करता है, इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद उससे कैच नहीं हो पाता, तो बुमराह आगे से स्माइल नहीं करता या बुमराह आगे से यूं सर नीचे करके पीछे नहीं निकलता। वो इशारा करता है कैप्टन को और फिर वो ऋषभ को इशारा करता है कि कैच पकड़।
हम्बल तरीके से करता है, गाली कोई नहीं देता, लेकिन कहता है कैच पकड़, मुझे नहीं पता तेरे से 2 फुट दूर है, 3 फुट दूर है, वो कहता है पकड़। सो दीज आर द थिंग्स दैट विन यू बिग गेम्स। ये वाला पैशन आपको 11 के 11 प्लेयर से चाहिए होता है। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फील्डिंग ऑन पॉइंट। सूर्या कुमार यादव वो कैच ड्रॉप करते, किसी ने कुछ नहीं कहना था, मुश्किल कैच था, कोशिश करते हाथ बड़बड़ बड़बड़ करके गिरता, छक्का होता, सूर्या को किसी ने कुछ नहीं कहना था क्योंकि बहुत मुश्किल कैच था। लेकिन उसने जान मारी, गेम में कंसंट्रेट किया, उसने कहा यही मौका है, कर दे। और उसकी बॉडी ने उसका साथ दिया। उसकी बॉडी ने उसका साथ क्यों दिया? क्योंकि बॉडी फिट थी, क्योंकि बॉडी के पीछे प्रोसेस था, क्योंकि बॉडी ने मेहनत की हुई थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें इसको कंप्लीट करती हैं। क्यों द्रविड़ जो है वो रोए आफ्टर होल्डिंग द ट्रॉफी, हालांकि उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का करियर देखा है अपनी ज़िंदगी में, फिर भी उनके आंसू निकल गए। वो हार्दिक पांड्या जो पूरी दुनिया कहती है कि यार एरोगेंट सा बंदा है, भाई वो रो पड़ा। शर्मा जी तो वैसे ही रो रहे थे हर मैच के बाद, सेमीफाइनल के बाद भी वो रो रहे थे कि यार एक बार फिर मौका आ गया। पिछले वर्ल्ड कप में भी फाइनल हारने के बाद वो रो रहे थे। सो रोने का मकसद ये नहीं है कि पता नहीं क्या, रोने से मेरा मतलब ये है, इफ़ यू आर क्राइंग दैट मीन्स यू हैव पुट ऑल योर बेस्ट इन दैट, कि भाई मुझे जीतना था, मुझे मिल गया, तो वो खुशी के आंसू। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये डिबेट चल रही है जी, साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा फाइनल में पहुँचा था, बहुत ज़्यादा सेमीफाइनल्स खेला है, जीत सकता था, ज़्यादती हो गई, वो जीत जाता तो भी बुराई कोई नहीं थी। भाई मैं यही कहूँगा कि ठीक है, साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा फाइनल में पहुँचा, जिसके खिलाफ पहुँचा उसकी जर्नी तो देख लो कि वो कितनी दफ़ा फाइनल में पहुँच के हारा है, वो कितनी दफ़ा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में होके हारा है, उसका जर्नी भी देख लो। तो उस जर्नी को देखते हुए तो वो ज़्यादा डिजर्व करती है ना टीम, जिन्होंने एररलेस वर्ल्ड कप्स गुजारे हैं। आपका एररलेस वर्ल्ड कप था वर्ल्ड कप 2023, एररलेस वर्ल्ड कप आपका गया 2024, तो फिर कौन डिजर्व करता है? अ लॉट टू बी लर्नड, स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जितनी कंपेटिटिव अब क्रिकेट हो गई है, ऐसे ही बाय द वे आपको टाइटल मिलने वाले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, तब जाके ये फ्लेवर मिलेगा जो इंडिया को मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, बेहतरीन जी। मिलते हैं अगली क्रिकेट स्टोरी के साथ बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।